जिस्मानी अमराज के लिए हकीम महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदा अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाज़ हमारे ऐसे भाई हैं जिनके मैसेज आते हैं कि वो आप हमें जरासीम और स्पर्म की कमी का जो है वो इलाज बताएं। तो ये बहुत ही आसान, बहुत ही सस्ता और बहुत ही मुजरब ये टोटका है। ये नुस्खा नहीं, टोटका है। क्योंकि जो स्पर्म की कमी है, स्पर्म की अगर उसमें कमज़ोरी है, जरासीम की कमज़ोरी है, मनी पतली है, गाढ़ापन नहीं है, बांझपन है, बेऔलादी है कि औलाद पैदा नहीं होती इसी वजह से, तो उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। फिर उसकी जो तरतीब है इलाज की, वो एक माहिर मुआलिज ही कर सकता है। आम बंदा उस बात को नहीं समझ सकता, और छोटे मोटे जो तबीब और मुआलिज हैं वो उसकी जो गहराई है और उसके जो तजर्बात के अंदर चीज़ें आई हैं वो बाद लोगों तक नहीं पहुंची। लेकिन जिनका तजर्बा है अल्हम्दुलिल्लाह, वो इसको तरतीब के साथ इसका इलाज करते हैं, और अल्लाह ताला स्पर्म की कमी को और जरासीम की कमी को ख़त्म भी करता है, और इससे फ़ायदा भी होता है। लोग साहिब औलाद होते हैं और दुआएं करते हैं। तो ये बहुत सारी इसकी वजूहात हैं। आपको बहुत आसान सा एक टोटका बताते हैं जिसको आप जनरली तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई बंदा अगर उसमें सीमन्स रिपोर्ट करवाता है, सीमन्स एनालिसिस, तो उसमें वो देखता है कि उसकी पीएच कितनी है, उसका वॉल्यूम क्या है, उसकी ग्रेविटी क्या है। इसी तरह फिर टोटल काउंट जो उसमें आते हैं वो 50 से 150 तक होते हैं। तो 50 से अगर ऊपर हैं या 50 से कम है तो आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसमें एक्टिव मोटेलिटी है, स्लोगिश है, डेड है, यानी उसमें सर के बगैर है, दुम के बगैर है स्पर्म जरासीम, तो आप फिर भी ये नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उसमें पस सेल ज़्यादा हैं या उसमें आरबीसी रेड ब्लड सेल उसमें आ रहे हैं, फिर भी आप ये नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस नुस्खे को ओलिगोस्पर्मिया में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको स्पर्माटोजिया में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों किस्मों में। ये आप मेडिकल की जब रिपोर्ट करवाएंगे, तो ये मैं आपको ज़ुबानी बता रहा हूँ कि जब आप सीमन्स एनालिसिस करवाएंगे, सीमन्स की रिपोर्ट करवाएंगे मेडिकल की, तो उसमें ये चीज़ें आएंगी सारी। लेकिन ये एक अगर अच्छा मुआलिज हो तो फिर वो इसको देख के बहुत सारे टेस्ट और भी चीज़ें करवा के या नब्ज़ वगैरह से तशख़ीस करके वो इलाज करता है। लेकिन आम तौर पे आप इसको बहुत ही जनरली तौर पे टोटके और नुस्खे को बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका नुकसान कोई नहीं, साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं, पैसे ज़ाया नहीं होंगे, घर बैठे आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर भी फ़ायदा ना हो तो किसी माहिर मुआलिज से रुजू करें या हमसे दवाई मंगवा लें या हमारे पास इलाज के लिए आ जाएँ, वो आपकी मर्ज़ी है, हम नहीं कहते। लेकिन आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ये बहुत आसान है। आपने मेथी दाना लेना है, जिसे तुख्म हुल्बा भी कहते हैं। तुख्म हुल्बा अरबी में कहते हैं मेथी दाना। आपने मेथी दाना लेना है 1 पाव। हब्बुर रशाद भी कहते हैं, हालियों भी कहते हैं, हालों भी कहते हैं। ये आप पंसारी को जाके बताएं, हब्बुर रशाद या हालों भी कहते हैं। वो आपने लेना है 1 पाव। मेथी दाना 1 पाव, हब्बुर रशाद 1 पाव। कलवंजी आपने लेनी है 1 छिटांक यानी 5 तोले। मोटी इलायची आपने लेनी है 5 तोले यानी 1 छिटांक। ये 4 चीज़ें हैं। इसको आपने कूट छान के मिक्स करके इसका सफ़ूफ बना लेना है। इसको आपने टीस्पून सुबह नहार मुँह और रात को खाने से पहले, यानी सुबह नाश्ते से 1 घंटा पहले, रात के खाने से 1 घंटा पहले, आपने पानी के साथ 1 गिलास पानी के साथ, सुबह नाश्ते से 1 घंटा पहले, रात के खाने से 1 घंटा पहले, खाली पेट आपने दोनों टाइम पानी के साथ लेना है। ये जो मुरक्कब आप बनाएंगे, इसको ख़त्म करने के बाद आपने दोबारा अपनी रिपोर्ट करवानी है। सीमन्स एनालिसिस दोबारा करवाना है, सीमन्स की रिपोर्ट, मनी की रिपोर्ट दोबारा करवानी है। फिर उसमें आपने देखना है कि आपके टोटल काउंट बढ़े हैं, आपकी एक्टिव मोटेलिटी उसमें बढ़ी है, पस सेल ख़त्म हुए हैं, आपकी ग्रेविटी उसमें बेहतर हुई है, पीएच बेहतर हुई है, तो आप इस इलाज को जारी रख सकते हैं, दोबारा फिर बना के खा सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता इससे नहीं फ़ायदा हुआ, फिर आप किसी अच्छे मुआलिज से रुजू करके, अच्छे क्वालिफाइड तबीब से, किसी अच्छे हकीम साहब से रब्ता करें। ये डॉक्टरों का काम नहीं है, उनके पास इसका कोई हल नहीं है। एलोपैथिक में इसका इलाज नहीं है। इसी तरह एक एजोस्पर्मिया, उस पर इंशाल्लाह किसी वक्त और आपको एक बताऊंगा वीडियो में कि एजोस्पर्मिया क्या है, उसका इलाज क्या है। वो एलोपैथिक की दुनिया में ला इलाज है एजोस्पर्मिया, जिसमें 0 टोटल काउंट, 0 एक्टिव मोटेलिटी, और बिल्कुल जिसको बांझपन कहते हैं मर्दाना, कि ये बिल्कुल नामर्द है। शहवत भी आती है, मनी भी होती है, लेकिन औलाद पैदा करने के काबिल नहीं होता, वो एजोस्पर्मिया होता है।
اس کا الحمدللہ ہمارا بڑا پرانا تجربہ ہے. کئی مریض باہر سے آئے ہیں، جاپان سے، امریکہ سے، جن کے اللہ کے فضل سے علاج ہوئے، لیکن وہ علاج بہت مہنگا اور ایکسپینسو ہے، وہ عام بندہ افورڈ نہیں کر سکتا، اور پوری دنیا میں لا علاج ہے، ایلوپیتھک میں اس کا کوئی علاج نہیں. اسی طرح اس سے آپ فائدہ اٹھائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے، صاحب اولاد بنائے، جراثیم بہتر ہوں، سپرم آپ کے بہتر ہوں، ایکٹیو موٹیلٹی بہتر ہو، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی افزائش نسل کروائے، آپ کی آگے نسل چلے، آپ کا نام چلے، آپ کی اولاد ہو، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. پھر آپ نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دے تو میں اس کا نام محمد رکھوں گا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میرے آقا علیہ السلام کا مبارک نام ہے. اس کا بہت اچھا تجربہ ہے ہمارے پاس. ہم نے بہت سارے لوگوں کو کئی سالوں میں بتایا کہ آپ نیت کریں کہ اللہ آپ کو بیٹا دے اور اس کا نام محمد رکھیں. محمد نام رکھنا بہت ہی افضل ہے. آپ ہزاروں صحابہ کے نام دیکھیں گے، ان کے اولادوں کے نام دیکھیں گے، محدثین کے نام دیکھیں گے، مفسرین کے نام دیکھیں گے، اولیاء کرام کے نام دیکھیں گے، ائمہ کے نام دیکھیں گے، علماء کے نام دیکھیں گے. اور ابھی یہ 5-7 سالوں میں تو بہت اہل علم اور علماء کے اندر ٹرینڈ ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کے نام محمد رکھتے ہیں. صرف یہ ہے کہ اس نام کی تعظیم بھی کرنی ہے. اگر محمد نام کا بیٹا ہو گھر میں تو اس کو آپ نے گالی نہیں نکالنی، اس کو آپ نے مارنا نہیں ہے. اس کا آپ نک نیم ویسے کچھ اور رکھ سکتے ہیں جس سے آپ اس کو ویسے بھی بلائیں، تاکہ اس نام کی تعظیم بھی برقرار رہے، اس نام کی برکت بھی آپ کو حاصل ہو. جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہو اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں آتا. اس کی بہت برکات ہیں. اس پہ میری ایک الگ ویڈیو ہے روحانی وظائف کے چینل پہ. تو یہ ضمناً ایک بات آ گئی. تو اللہ تعالیٰ آپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے. ایک یہ نیت کریں کہ نام محمد رکھیں گے، دوسرا یہ نیت کریں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اولاد اور بیٹا دے، آپ اس کو حافظ قرآن بنائیں گے، دین کا عالم بنائیں گے، دین کا داعی اور دین کا مجاہد بنائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں آپ کو کیسی نیک اور فرما بردار اور نیک بخت اولاد عطا فرماتا ہے. ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.